दंगे कराए गए, दंगे होते कभी हिंदुओं का ये यहाँ रहने के लिए कोई स्थानीय लोग, जैनियों को नहीं है, पारसी को नहीं है, ईसाई को नहीं है, सिखों को नहीं है। ये विपक्ष को खत्म हो रहा, अपनी कमी में खत्म हो रहा ना। 150 करोड़ का देश है, वोट गिनते रहेंगे कागजों पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, इस वक्त जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अगर बात करें तो मोदी सरकार भी कुछ ऐसी नीतियां या ऐसे कानून लागू कर रही है जिससे विपक्ष के पेट में गहरा दर्द हो रहा है। अब अगर चाहे वो अनंत हेगड़े का बयान हो संविधान को बदलने वाला, या संविधान को खत्म कर देने वाला और मनुस्मृति को लाने वाला, या फिर चाहे CAA को एक्ट को जो है वो लागू करने की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को आपत्ति हो रही है। कहीं ना कहीं जैसे ही इस कानून को लागू किया गया तो शाहीन बाग में जो है वो फिर से कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिर से जो है वो दंगे और फसाद हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अच्छा खासा मोदी सरकार से नाराज नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि क्या इसमें विपक्ष जो है वो इस एक्ट के लिए जो है वो मुस्लिम पक्ष को भ्रमित कर रहा है, उनके जहन में गलत बात जो है वो डाल रहा है। हालांकि इस एक्ट में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम पक्ष की नागरिकता के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस्लामिक देशों में सताए गए सिख, ईसाई या पारसी लोग हैं, उनके लिए नागरिकता का CAA एक्ट को लाया गया है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे गोवर्धन अग्रवाल जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो क्या इस चीज के ऊपर जो है वो अपनी पूरी व्याख्या जो है वो रखते हैं। अग्रवाल जी, CAA को लेके आपने लगातार सुना होगा, बहुत ज्यादा विवाद विपक्ष कर रहा है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, CAA तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें नियम लागू कर दिए हैं। 2019 दिसंबर में ये एक्ट बन गया था। राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे। अब इसका नोटिफिकेशन हो गया, अधिसूचित कर दिया। इसमें 3 देश हैं जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। उनमें जिनका स्टेटस अल्पसंख्यक है उन सभी को भारत की नागरिकता दे रहे हैं, अगर किसी ने लेना चाहे तो। और नागरिकता भी 31 दिसंबर 2014 तक की वैलिड वो दे रहे हैं। उसमें ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल खोलने से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो उसमें 6 तरह के हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है। ये धर्म के लोग, अपना संप्रदाय के लोग रहना चाहें, धर्म के लोग रहना चाहे तो रहें, इनको उसमें नागरिकता देना। सवाल यहाँ पे फिर वही आ रहा है कि इसमें मुस्लिम पक्ष को जगह क्यों नहीं दी गई? मुस्लिम पक्ष को अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसमें उन देशों में जो दूसरे देशों में उनको दे दिया। उसमें तो कोई पहले भी वोट का राइट तो है, जैसे मतवा समाज है उसको वोट का राइट है, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, सिटीजनशिप दे रहे हैं। तो पहले से रह रहे हैं लोग, उनको दे रहे हैं। जिन्होंने फिर मैं दोबारा 31 दिसंबर 2014 तक जो आए हैं उनको दे रहे हैं। और ठीक है, वो इस विभिन्नता में एकता इस देश में कोई रहे और ठीक तरह से रहे और तो गवर्नमेंट कर रही है तो ठीक है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विरोध जो है इसका किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष अच्छा खासा मोदी सरकार से नाराज नजर आ रहा है इसको लेकर। नहीं, मुस्लिम पक्ष नाराज नहीं है। मुस्लिम पक्ष तो आराम से रहना चाह रहा है। मुस्लिम का भी देश है, हिंदुओं का भी देश, सभी का देश है। उनको कोई इतराज किसी तो एक लीडर साहिबान जो कह लो, जिनकी वोटों पर असर पड़ता है, वो लोग कह रहे हैं, और अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब 2019 में जिस वक्त इस एक्ट की बात की गई थी, जब प्रस्ताव रखा गया था, उस वक्त शाहीन बाग जैसे दंगे होना, वो भी तो इसी एक्ट को लेकर हुए थे। दंगे कराए गए, दंगे होते कभी, दंगे तो कराए जाते हैं। दंगा अपने आप थोड़ी होता है, दंगा तो कराया जाता है। दंगा कराने से देश को पीछे न लेके आने वाली बात। दंगा ना कराएं, देश को आगे बढ़ने दो। मोदी जी सोच रहे हैं भाई तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, मैंने मेहनत करना है।
हर देश में, हर वर्ल्ड के अंदर मैंने जो भी बन सकता मैं करूँगा, कर रहा हूँ। आम आदमी के लिए विभिन्नता में एकता है, तो कोई वो बात नहीं। सौतेला व्यवहार जो है, अगर बात करें कि मोदी सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार जो है वो मुसलमानों के साथ कर रही है, लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मुझे मुस्लिमों के विरुद्ध जो है वो लेके आ रही हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। पासमंदा मुसलमान हो, मोदी जी को चाह रहे, मतवा वाले चाह रहे हैं, 10 लाख है उत्तर दक्षिणी परगना में, 24 परगना में, वो चाह रहे हैं तो उनको, जिनको जैन भी तो इसमें जैन नहीं है, हिंदू नहीं है, फिर हिंदुओं का ये यहाँ रहने के लिए कोई स्थान हिंदुओं को, जैनियों को नहीं है, पारसी को नहीं है, ईसाई को नहीं है, सिखों को नहीं है। तो ये लोग रह रहे हैं, तो अल्पसंख्यक आ जाए रहे, और वो पेपर देखेंगे उनका सारा वीजा आया, कब आए, क्यों आए, किस लिए आए, किस परिस्थितियों में आए। तो हमारा तो सोच यही है कि देश की, कि भाई कोई आए शरणार्थी के तौर पे आ रहे, देखना है, अगर ये ठीक है, क्रिमिनल नहीं है, तो ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। तो लेकिन ये भी तो आशंका जो है वो जताई जा रही है कि अगर नागरिकता इतनी आसानी से अगर सबको दी जाने लग जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो देश की सुरक्षा को लेके जो है मोदी सरकार क्या कर रही है। कोई भी घुस सकता है, कोई भी नागरिकता रह सकता है, और देश को जो है वो नुकसान पहुंचाने की अंदरूनी तौर पे कोशिश कर सकता है। नहीं, उनके पेपर चेक होंगे, उनका वीजा चेक होगा, उनका आने की एंट्री चेक होगा, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, ऐसे थोड़ी दे देंगे। सब चीज़ें चेक होंगी, अगर गवर्नमेंट को लगेगा ये ठीक नहीं तो उसका कैंसिल कर देंगे, उसको नहीं आने देंगे। ऐसा तो कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी से इसके ऊपर काम हो रहा है, और उस ठीक तरह से गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को ये पता लग गया गलत है, नहीं है, तो उसको बाहर निकाल देगी। जब याद करना उसका वीजा कैंसिल वो कर देगी, वो सिटीजनशिप नहीं देगी उसको। एक सवाल जो है विपक्ष का और लेती हूँ मैं कि विपक्ष का ये भी आरोप है, चाहे वो कांग्रेस सरकार की तरफ से हो, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो माहौल ऐसा क्रिएट करना चाह रही है देश के अंदर कि वो चुनावों को जीत सके, और चाहे वो अधूरे राम मंदिर का निर्माण कर जो है उद्घाटन करना हो, चाहे वो इस तरीके के एक्ट लाना हो, या फिर जिस तरीके से अनंत हेगड़े ने बोला, सांसद ने, और इससे पहले भी बीजेपी के कुछ सांसद ये चीज़ जो है इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि संविधान को बदलना है, मनुस्मृति को लेके आना है, जिसका जो है अगर बात करें तो अंबेडकर समाज जो है वो काफ़ी अच्छा खासा विरोध कर रहा है इस चीज़ का। ये जो कुछ चंद लीडर्स बने हुए, पहली बात तो लीडर्स नहीं है, दूसरा कोई इंसान के लिए जो परेशान है दूसरे देशों में, अगर हमारी गवर्नमेंट उसकी मदद कर देती है तो क्या हो गया बताओ। जितने तिब्बती आए रह नहीं रहे यहाँ पर, रह रहे ना, फिर उन्होंने क्या कर दिया। दूसरी बात ये है कि दूसरे तीसरे नाराज है, वोट की राजनीति नहीं। 2019 में पास कर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे, लेकिन कोविड आ गया, फिर कुछ दिक्कतें और आ गई, फिर जैसे जैसे समय मिला, अब टाइम मिला तब कर दिया। उन्होंने कहा भी था मैं कोशिश करूंगा जब जितनी जल्दी हो सका करूंगा, कर दिया उन्होंने। उसमें चुनाव से पहले चुनाव तो सभी को बता ही रहे, चुनाव तो आना ही है। चुनाव का क्या, चुनाव तो कल फिर है, फिर इसके बाद फिर चुनाव। मोदी सरकार को इतना भरोसा क्यों है कि अब की बार 400 पार? अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है, हर एक को अपना सोच है, उसकी आजादी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 400 पार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेजोरिटी से आएंगे। 400 पार का विपक्ष ने, जैसे कि अगर बात करें तो कांग्रेसी सांसद जो है, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, कल उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया, मार्च भी उन्होंने इस चीज़ के लिए निकाला। उन्होंने विरोध में ये बात बोली कि ये जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, तो इनका यही है कि इन्होंने संविधान को बदलना है, तो उसके बाद 400 पार तो इनका होगा ही, क्योंकि हर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे सब इनके हैं, यही अपनी चलाएंगे, तो विपक्ष का तो कोई रोल भी नहीं बचता। तो 400 पार ये इसलिए कह रहे हैं। ये विपक्ष क्यों खत्म हो रहा है? अपनी कमी में खत्म हो रहा है ना। मोदी जी थोड़ी खत्म कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे इलेक्शन लड़ो, आओ, जीतो, जो करो। तो ईवीएम बैन होनी चाहिए, नहीं होनी? ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहा है। ईवीएम का देख, कोई भी सवाल उठा दो किसी चीज पे, तो ईवीएम क्यों बंद होगी? 150 करोड़ का देश है, वोट गिनते रहेंगे कागजों के। पहले भी तो होता था। पहले क्या होता था? कुछ भी नहीं होता, जो हो गया ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड है उसका? सीएम का तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे रहेगी चीज, कभी भी देख लो आप। वो रिकॉर्ड थोड़ी है, उसका तो खत्म, जल गया वो। पूरा इंडिया अलायंस अगर बात करें, सबको यही बात कह रहा है कि ईवीएम की वजह से जो है वो मोदी जीतते आ रहे हैं। ईवीएम हटा दो, देश बचा लो, और भाजपा आके दिखा दे। इसके बाद तीसरी बार भाजपा आएगी नहीं अगर ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से अगर जो है वो चुनाव। 5वें स्थान पे, तीसरे स्थान पे इकोनॉमी ईवीएम की वजह से आई है।
काम करने से आई है ना। कितने पुल बन रहे हैं, कितने हवाई अड्डे बन रहे हैं, कितने IMM बन रहे हैं, कितने IIT बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं, दिन रात 24 घंटे गिनती नहीं कर सकते, इतना काम कर रहे हैं। कोई गिनती करके दिखा दो। एक भी विपक्ष का पक्ष का भी करो, विपक्ष का भी, जो मोदी जी काम करे गिन के दिखा दो, मैं दिल्ली छोड़ जाऊंगा। गिनती नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं गोवर्धन जी आप। एक वो तो काम ही करते, कुछ नहीं। मैं मोदी जी की फेवर में नहीं बोल रहा, ना 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 ना, मैं तो काम की फेवर में बोल रहा। देख लो आप, आपके सामने। तो आपको लगता है 10 साल में काम हुआ? काम ही काम करना, और काम किसी और ने करना है। और काम क्या उनको, काम किसी और को काम ही नहीं उनको। उनको तो काम है बस, उन्हें काम कोई करो ना करो, उन्हें काम करना है। उनकी बात। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।